मौत का ऐसा आइलैंड जहां केवल भूतों प्रेतों का कब्जा है। उस आइलैंड पर कदम रखना मतलब कि मौत के द्वार पर कदम रखने के बराबर है। उस आइलैंड पर पेड़ों से ज्यादा इंसानी शरीर के ढांचे आपको देखने को मिलेंगे। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह इंसानों के बीच इस धरती पर जीता जागता नर्क या यूं कहें उससे भी कई ज्यादा भयानक पाताल लोक है। यह एक ऐसी जगह है जहां की इंसानों को मरने और सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। हम बात कर रहे हैं आइलैंड ऑफ डेड यानी कि पोवेगलिया आइलैंड के बारे में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हो वो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को जल्दी से कर दो एक लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, ध्यान से सुनना। पोवेगलिया आइलैंड, जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। ये कहानी यहाँ से सैकड़ों साल पहले की। दरअसल उस समय एक बहुत ही भयानक बीमारी इटली में आई हुई थी जिसका नाम था प्लेग। उस जमाने में हमारा मेडिकल साइंस आज के मुकाबले में इतना उन्नति नहीं किया था और उस समय इस बीमारी ने बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई थी। इससे होने वाली मृत्यु दर इतनी थी कि अगर इसे नजरअंदाज करके छोड़ दिया जाता तो 1 महीने से कम समय में ही पूरा इटली शहर खत्म हो जाता। इटली में इस बीमारी के चलते बहुत से लोगों की जान गई, अनेकों डॉक्टर और नर्स मर गए। डॉक्टर के जवाब देने के बाद कि इसका इलाज नहीं मिल रहा है, तब वहाँ की सरकार ने देखा कि यह तो दिन प्रतिदिन फैल रहा है, कितने मरीजों की तो हॉस्पिटल में ही जान चली गई। वहाँ के सरकार ने प्लेग से पीड़ित जितने भी मरीज थे और उनके संपर्क में आने से संक्रमण वाले व्यक्तियों को या जिसमें भी संक्रमण मिलते थे उन व्यक्तियों एवं मरीजों को इस आइलैंड पर भेज दिया जाता था और मरीजों के घर वालों को ना ही उनसे मिलने दिया जाता था और ना ही उनको देखने दिया जाता था। आए दिन इस आइलैंड पर लाशों एवं मरीजों को लाया जाता था। मरने वाली व्यक्तियों की संख्या आए दिन 50 होती थी और मरीजों की संख्या आए दिन 100 से 150 होती थी। मरीज लोग सिर्फ यही सोचते थे कि जल्दी से जल्दी ठीक होकर हम वापस घर चले जाएं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब वह कभी ठीक नहीं होंगे और जीते जी उनको नर्क में भेजा जा चुका था जहां की मौत उनका इंतजार कर रही थी। 17 एकड़ में फैला ये आइलैंड जहां की 2 लाख मरीज मौजूद थे। मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण सरकार न खाने पीने का इंतजाम कर पा रही थी और न ही उनके रहने का इंतजाम कर पा रही थी और ऊपर से दिन प्रतिदिन यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा था। कितने मरीजों की तो खाना पानी न मिलने के कारण ही अनहाइजीनिक कंडीशन में ही मौत हो गई। जगह कम पड़ने के कारण क्योंकि आइलैंड में जलाने की कोई जगह नहीं, फिर भी कुछ लोगों का अंतिम संस्कार हुआ और कुछ तो मर के एक ही जगह पर पड़े पड़े सड़ गए। उन लोगों को हर समय केवल मौत दिखाई देता था क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं था। डॉक्टर भी अपना जवाब दे चुके थे। जहाँ मरीज सोते थे उसके बगल में मरे और सड़े हुए लाश पड़े रहते थे। सोचो कैसा लगता होगा उन व्यक्तियों को, ना तो खाने को कुछ और ना ही पीने को कुछ। शहर से दूर एक आइलैंड पर वो भी डेड बॉडी के साथ समय बिताना पड़ता था। ऐसे कुछ दिन तक चला और कुछ दिन के बाद से ऐसे करते करते वहाँ के लोगों को अब रात के समय इंसानों की रोने की आवाजें, जैसे कि कोई तड़प रहा हो बहुत ज्यादा, और कहीं से भयानक डरावनी आवाजें सुनने को मिलने लगी थी। डॉक्टरों का यह कहना था कि एक दिन रात के समय जब वो पेशेंट को देखने के लिए आए तो उन्हें अपने पीछे 100 लोगों की चलने की आवाजें आ रही थी। तो डॉक्टर ने ये पक्का कर दिया कि अब ये आइलैंड पूरी तरह से भूतिया बन चुका है, क्योंकि कितने मरीजों ने भी इस बात को कहा था, मानो जैसे हमारे साथ 100 इंसानों की आत्माएं चल रही हो। लेकिन वहाँ के सरकार इन सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें वैसे ही मरने के लिए छोड़ दिया और कहा कि किसी भी मरीज को बिना ठीक हुए वापस शहर नहीं लाना है। बढ़ती संख्या के कारण पूरे 1,60,000 बीमार लोगों को जिंदा जला दिया गया। अब जाहिर सी बात है, जहाँ इतने सारे लोगों को जिंदा जलाया गया हो, आखिर वहाँ भूतों का बसेरा कैसे न हो। लोगों को जलाने के बाद यह आइलैंड पूरी तरह से वीरान हो गया और आइलैंड को बंद कर दिया गया। 1922 में दोबारा इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बना दिया गया। हॉस्पिटल बनाने के दौरान वहां पर करोड़ों इंसानी शरीर के ढांचे एवं मिट्टी के अंदर भी लाशों की हड्डियां दिखाई देने को मिलती थी। मेंटल हॉस्पिटल बनने के बाद उस आइलैंड पर अब बहुत सारे पागल पेशेंट भी आए और उनके डॉक्टर भी आए। उन पागलों का इलाज भी होता था, लेकिन वहाँ के पागल मरीज भी धीरे धीरे एक एक करके मरने लगे, क्योंकि एक डॉक्टर एक बार एक मेंटल पेशेंट का इलाज कर रहे थे और इलाज के दौरान पता नहीं उसे क्या हुआ, वो पेशेंट ने इस आइलैंड के बेल टावर से कूदकर अपनी जान दे दी और ऐसे करते करते लगभग 200 से ज्यादा पागल मरीजों ने खुदकुशी कर ली थी, जिस कारण इस हॉस्पिटल को फिर से बंद करना पड़ा। सरकार ने इस आइलैंड को नीलामी पर भी लगाया था, लेकिन अरबों रुपए होने के बाद भी इस आइलैंड को किसी ने नहीं खरीदा, क्योंकि ऐसा आइलैंड खरीदेगा भी कौन जहाँ लाशों का ढेर हो, भूतों का वास हो। वह आइलैंड इतना खतरनाक है कि मछुआरे भी उसके आसपास नहीं जाते, क्योंकि उनके फेंके हुए जाल में मछलियों की जगह मरे हुए इंसानों की हड्डियां फंस जाती है
जो लोग मर गए वह इतने बदकिस्मत थे कि उन लोगों ने मरने से पहले अपने घर वाले तक को भी नहीं देख पाया। उसके बाद इटली के सरकार ने इस आइलैंड को पूरी तरह से बंद कर दिया और इस पर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं मिस्ट्री टाउन के एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।